रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम लिस्ट का जो है पार्ट 2 जो है पाइथन प्रोग्रामिंग जो हमारे पास फर्स्ट ईयर की न्यू पीटीपी की बुक है कंप्यूटर साइंस की चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 29 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों इससे पहले हमने लिस्ट का पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने सारे के सारे मेथड एंड ऑपरेशन और लिस्ट परफॉर्म किए थे। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आप अपनी लिस्ट को मॉडिफाई करते हो, ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। फिर हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से आप लिस्ट के आइटम को एक्सेस करते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर देखते हैं। और फिर हमने देखा कि लिस्ट क्या होती है पाइथन में। और उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने लिस्ट को डिस्कस किया। उसके बाद लिस्ट के आइटम को एक्सेस करना देखा, फिर हमने लिस्ट के आइटम को मॉडिफाई करना देखा और आखिर में हमने देखा कि जो लिस्ट के कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कि अपेंड करना या उनको रिमूव करना या उनको सॉर्ट करना या रिवर्स करना, इन मेथड्स को हमने परफॉर्म किया था। तो बच्चों आज जो है इसका लेक्चर पार्ट 2 है। तो अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि ये लेक्चर जो है प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड होगा। अगर आप लोगों को वो प्रीवियस लेक्चर के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो ये वाला लेक्चर आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं इस बुक की एग्जाम्पल में, जो आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल थी इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है वो कहते हैं ऐड अ न्यू स्टूडेंट टू द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देन सॉर्ट द लिस्ट। यानी कि आपके पास एक स्टूडेंट की लिस्ट है, उसमें क्या करना है, आपने एक तो न्यू स्टूडेंट को ऐड करना है और फिर आपने क्या करना है, आपने उनको सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जब भी आपने लिस्ट का वेरिएबल बनाना होता है, तो वो आपके पास प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया, एक लिस्ट बना ली, व्हिच इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि आपके पास एक लिस्ट है। अब इसके अंदर आपने स्टूडेंट बना दिया, स्टूडेंट आपके पास क्योंकि स्ट्रिंग था, तो आप इसको चाहे डबल क्वोट्स में लिख दो या सिंगल क्वोट्स में। हर स्टूडेंट के बाद आप कॉमा के साथ आप उसको सेपरेट करोगे। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास आ गया अहमद, सारा और अली आ गया। ठीक हो गया बच्चों? अब ये किस तरीके से काम करेगा कि ये आप देख लें, ये आपकी एक लिस्ट है। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट की लिस्ट में सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? सबसे पहले आपके पास अहमद आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा? फिर आपके पास सारा आ जाएगा और फिर आपके पास क्या आ जाएगा? अली आ जाएगा। और इस लिस्ट का नाम क्या है बच्चों? इस लिस्ट का नाम आपके पास क्या है? स्टूडेंट्स है। ठीक हो गया? और फिर मैंने आपको बताया था ये अहमद जो है, ये लिस्ट के 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा, सारा जो है वो लिस्ट के पहले इंडेक्स पर होगा और अली जो है वो लिस्ट के दूसरे इंडेक्स पर होगा। ठीक हो गया? अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने एक नया स्टूडेंट ऐड करना है, तो उसके लिए हमेशा आपके पास एक अपेंड का बिल्ट इन फंक्शन होता है लिस्ट के अंदर, वो आप यूज़ करोगे। सबसे पहले आप लिस्ट का नाम लिखोगे, देखें लिस्ट लिस्ट का नाम क्या था? स्टूडेंट डॉट अपेंड। अपेंड के लिए स्मॉल में APPEND। इसके बाद आप इसको क्या करोगे, आप एक स्टूडेंट कह रहे हो हिना, ठीक है? तो ये कहाँ पे अपेंड हो जाएगा? ये अली के बाद जो है यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? अपेंड हो जाएगा। और इसका जो है क्या हो जाएगा? इसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सॉर्ट करना है। तो उसके लिए क्या होगा, जो आपकी लिस्ट का नाम था स्टूडेंट डॉट सॉर्ट। और सॉर्टिंग जो होती है हमेशा बच्चों ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है किसमें होती है, आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में होती है। तो सबसे पहले आपके पास फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा अहमद, फिर अली आ जाएगा, फिर हिना आ जाएगा और सारा आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आप लोगों ने एक स्टूडेंट की लिस्ट बनाई है जिसमें आप लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले आपने एक हिना नाम का एक स्टूडेंट ऐड किया है, उसके लिए आपने उसको अपेंड नाम का एक फंक्शन बिल्ट इन प्रोड्यूस किया। और उसके बाद आपने क्या कर दिया, आपने उस लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। और लिस्ट की जो सॉर्टिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होती है, वो आपके पास होती है असेंडिंग ऑर्डर में होती है। ठीक हो गया बच्चों? तो आइए ज़रा बच्चों इसका प्रैक्टिकल परफ़ॉर्म कर लेते हैं। इसको ज़रा हम प्रैक्टिकली तौर पे समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से जो है इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे चला जाऊँगा और वहाँ पे जाके मैं इसको क्या करूँगा, मैं इस लिस्ट को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर आके बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट्स नाम की एक लिस्ट बना दूँगा, ठीक हो गया? और इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अहमद कर देता हूँ, ठीक हो गया? इसके बाद अली कर दूँगा और इसके बाद मैं सारा कर दूँगा, ठीक है? और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट के बाद मैं स्टूडेंट्स करूँगा और अगर मैं इसको रन करूँगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अहमद, अली और सारा आ जाएगा। और अब मैंने अपेंड करना है, मैं लिखूँगा जी स्टूडेंट्स डॉट अपेंड और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा हिना, तो ये सारा के बाद आपके पास ऐड हो जाएगा। और उसके बाद मैं स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट कर दूँगा, ठीक हो गया? और इसके बाद मैं क्या कर दूँगा, मैं स्टूडेंट्स को क्या कर दूँगा, मैं इसको प्रिंट कर दूँगा, ठीक है? तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए हमारे पास अहमद, अली,
हिना और सारा हमारे पास आ चुका है। हमारे पास ये अहमद, अली, हिना और सारा जो है ये हमारे पास क्या होगी, एक स्टूडेंट की लिस्ट जो है वो परफॉर्म हो गई है। अब बच्चों हम आ जाते हैं इसमें लिस्ट की ऑपरेशन में, जो इसका आगे वाला पार्ट है तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें ये बता रहे हैं कि लिस्ट आल्सो सपोर्ट वेरियस ऑपरेशन सच एज स्लाइसिंग एंड कॉन्कैटिनेशन। अब स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपने एक जो है नंबर्स की आप क्या करते हो, एक लिस्ट बना लेते हो, ठीक हो गया, और आप यहाँ पे लिखते हो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि आप लिस्ट को डिवाइड करो, ब्रेक करो, आप क्या यहाँ से करना चाहो, यहाँ से करना चाहो, यहाँ से करना चाहो। जैसे आपके पास ब्रेड्स के पीस होते हैं तो आप उसको क्या करते हो, स्लाइसिंग करते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करते हो, एक और लिस्ट बना लेते हो, ठीक है, और इसमें आप लिख लेते हो 6 7 8 कर देते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास लिस्ट के अंदर एक फीचर होता है कि जो क्या करेगा, जो इन दोनों लिस्टों को क्या कर देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये भी आपके पास लिस्ट के अंदर ऑपरेशन होते हैं कि किस तरीके से आप अपनी लिस्ट को जो है लिस्ट की स्लाइसिंग करते हो और किस तरीके से जो है आप अपनी लिस्ट को क्या करते हो, कॉन्कैटिनेट करते हो, ठीक हो गया बच्चों। तो ये बच्चों आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होते हैं लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस होते हैं। अब बच्चों हम आज देते हैं इस बुक की एग्जांपल के अंदर। तो यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे इसने क्या किया था, नंबर्स नाम की एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर इसने क्या रखा है, 1 2 3 4 5 रखा हुआ है, ठीक हो गया। ये 5 आइटम्स की एक लिस्ट है और यहाँ पे देखिए ये लिस्ट बाय डिफॉल्ट कहाँ से इंडेक्स से स्टार्ट होगी, 1 आपके 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 2 आपके 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 3 आपके 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 4 आपके 3 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है और 5 आपके 4 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अब आप क्या करते हो बच्चों, आप एक स्लाइस नाम का एक वेरिएबल बनाते हो विच इज इक्वल, उसके अंदर आप एक नंबर वाली लिस्ट देते हो, तो ये नंबर वाली लिस्ट थी, और आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या दे रहे हो, 1 2 4। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो रेंज है वो क्या है, वो रेंज आपकी क्या है, 1 से कहाँ तक जाएगी, 4 तक है। तो 4 में से रेंज फंक्शन के बारे में फालू में बताया था, आपकी रेंज फिर कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी। और ये रेंज का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, कि आपके पास जो है बच्चों ये वाला आइटम, ठीक है, तो ये इंडेक्स 1 ये हो जाएगा, इसके बाद इंडेक्स 2 पे ये वाला होगा, ये 3, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो स्लाइस बनेगा, स्लाइस का वेरिएबल होगा, उसके अंदर जो है आपके आइटम्स कौन कौन से होंगे, वो आपके पास आइटम होंगे, आपके पास 2 हो जाएंगे, आपके पास 3 हो जाएगा और आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास रेंज होगी। रेंज के बारे में बता दिए कि हमेशा अपर में से आपने -1 कर दिया होता है। इसके बाद आपने क्या किया, आपने एक कंबाइन नाम का एक और लिस्ट बना दी, इसको आपने क्या कर दिया, स्लाइस प्लस एक्स्ट्रा नंबर। तो ये देखिए एक्स्ट्रा नंबर की आपके पास एक लिस्ट थी जिसमें आपने 6 7 कर दिया। तो आपके पास देखिए स्लाइस में क्या पड़ा हुआ था, आपके पास स्लाइस में आपके पास था 2 था, आपके पास 3 था और आपके पास क्या था, 4 था। और एक्स्ट्रा नंबर की लिस्ट में आपने क्या रखा, आपने रखा 6 और 7 रख दिया। और जब आप इसको प्लस कर रहे हो तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये आप लिस्ट की कॉन्कैटिनेशन कर रहे हो। तो जब आप कंबाइन करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास 2 3 4 6 और 7, ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास एक आउटपुट होती है जिसमें आपने देख लिया कि आपने नंबर की सबसे पहले स्लाइसिंग की है और फिर आपने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा नंबर की एक और लिस्ट बनाई है और उसके बाद दोनों को आपने क्या कर दिया है, दोनों को आपने कॉन्कैटिनेट कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो इसको जो है इसको भी ज़रा हम परफॉर्म कर लेते हैं, इसको भी ज़रा हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों मैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर पर आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जो है इसको कमेंट करता हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक नंबर नाम की एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें एक नंबर नाम की एक लिस्ट बनाता हूँ और इसमें करता हूँ 1 2 3 4 5 कर देता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, स्लाइस नाम के एक वेरिएबल बना के मेरे पास जो है नंबर्स की एक लिस्ट है, रेंज क्या है 1 से लेके 4 तक। और अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ स्लाइस, तो आप देख लेंगे इसके पास कि आपके पास कहाँ से आ जाएगा, आपके पास 2 3 और आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं बच्चों। तो ये आपके पास आ गई। अब बच्चों आप क्या करते हो, आप एक एक्स्ट्रा नंबर्स की नाम की एक लिस्ट बना लो और इसमें आप क्या कर दोगे, आप कर दोगे 6 7 कर दोगे और फिर आप एक क्या कर दो, एक कंबाइंड नंबर्स की एक लिस्ट बना दोगे, ठीक है। और इसमें आप क्या कर दोगे, आप स्लाइस प्लस आप क्या कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा नंबर्स कर रहे हो, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आप क्या कर दोगे, आप प्रिंट कर दोगे और प्रिंट में क्या लिखोगे, आप लिखोगे कंबाइंड नंबर्स, ठीक है। और आप क्या कर दोगे, इसको रन करोगे तो ये आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, ये देखें जी 2 3 4 5 6 और 7, ये आपके पास क्या हो गए,
ये आपके पास जो है लिस्ट की स्लाइसिंग भी होगी है, और ये आपके पास क्या होगी है, लिस्ट की कॉन्कैटिनेशन भी होगी। ठीक हो गया बच्चों। तो अब बच्चों मैं स्लाइड्स पे आगे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे आके देख लेता हूँ। ये मेरे पास एक लास्ट चीज़ है कि एक और एग्जांपल इसमें क्या है बच्चों कि सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम एंड रिमूव अ स्पेसिफिक नेम, यानी कि आपने दो काम करने हैं। एक तो आपने स्टूडेंट की लिस्ट को नेम को सॉर्ट करना है, और फिर आपने कोई भी स्पेसिफिक नेम को आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो आपके पास क्या है, स्टूडेंट्स नेम की एक आपके पास लिस्ट है जिसमें आपके पास अहमद है, सारा है, अली है और हिना है। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले क्या करते हो, सॉर्ट करते हो। तो इसको बच्चों मैं क्या करता हूँ, साथ साथ परफॉर्म करते रहता हूँ। तो मेरे पास अहमद, सारा, अली और हिना नाम की जो है एक स्टूडेंट्स की नेम की लिस्ट है। तो इसको मैं बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्टूडेंट नेम्स, और इसके बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे अहमद, यहाँ पे सारा आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे अली आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिना आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं स्टूडेंट्स नेम्स की लिस्ट को क्या कर दूंगा, मैं सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को ज़रा प्रिंट करके भी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये प्रिंट किया, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, स्टूडेंट नेम कर दूंगा, और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, स्टूडेंट्स नेम्स कर दूंगा। और इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको क्या करता हूँ, देखें यहाँ पे पहली लिस्ट में क्या था, अहमद, सारा, अली और हिना था जो हमारे पास। और जब सॉर्ट हुई है तो देखें ए वाले, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में था, ए फिर उसके बाद एच वाला, और फिर आपके पास क्या आ गया, सारा वाला आ गया। ठीक हो गया बच्चों। तो हमने ये कर दिया। अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने सारा को रिमूव करना है। तो रिमूव फंक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था कि जस्ट आपने उसमें रिमूव के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने आइटम का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे सारा जो है आपके पास स्ट्रिंग के अंदर है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आके आप सिंपल सा लिखेंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे आके नेम्स, और इसके बाद आप रिमूव फंक्शन जो कि आपके पास लिस्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और आप सारा लिखेंगे, और इसके बाद आप क्या कर देंगे, आप प्रिंट कर देंगे, और आप प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्टूडेंट नेम आ जाएगा। इसको मैं क्लियर करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपके पास पहले क्या था, लिस्ट तो आपने बनाई स्टूडेंट की, अहमद, सारा, अली और हिना की। फिर आपने उस लिस्ट को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, और फिर आपने क्या कर दिया, उसमें से इसी एक एलिमेंट को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल लिस्ट का टॉपिक था। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस लिस्ट वाले लेक्चर की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम इसके बाद बच्चों आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी लिस्ट की जो है एक हमारे पास एक्सरसाइज में जो है एक क्लास एक्टिविटी है, उसको इंशाल्लाह ताला मैं आने वाले लेक्चर में सॉल्व करूंगा। उसके लिए यही है कि आप लोगों को पता हो कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के जो एक अपेंड फंक्शन होता है, लिस्ट का रिमूव फंक्शन होता है, लिस्ट को कैसे मॉडिफाई करते हैं, लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, लिस्ट की स्लाइसिंग कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं, वो आप लोग काइंडली पढ़ के आइएगा, ताकि आप लोगों को जो है क्लास एक्टिविटी का और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये बच्चों ओवरऑल आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, काइंडली लेक्चर को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।